नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेतीरी पाठशाला। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे हेर्बिसाइड दवा के बारे में जिसको हम अपने खेतों में डालने से जो हमारे खेतों में जो हमारा खरपतवार है उसको जो है उगने ही नहीं देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो हमारा खरपतवार है उसको उगने ही नहीं देता है। तो उस जो हेर्बिसाइड दवा का क्या नाम है, तो उसका नाम है वेलर 32 के नाम से जो आती है, जो बासप कंपनी की आती है। तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी ही मिलती रहे। तो देखिए, जो वेलर 32 है, जो बीएसएफ कंपनी आती है उसकी जो वेलर 32 है वो आती है। अगर इसको हम पूरा नाम दें तो ये भी एक क्या है, पेंडा है। अब इसकी अगर बात करें जो इसमें कौन कौन से जो टेक्निकल साल्ट है, यानी इसमें कौन से जो टेक्निकल है, तो इसमें दो प्रकार के जो टेक्निकल है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक इसमें टेक्निकल मिलेगा आपको पेंडीमेथालिन 30% ईसी प्लस दूसरा मिलेगा आपको इमिजाथापर 2%। अब क्या जो पेंडीमेथालिन 30% है या फिर बात करते हैं जो इमिजाथापर 2% है, इन दोनों जो टेक्निकल है उनका जो अलग अलग काम है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो जानते तो देखिए, जो पेंडीमेथालिन है वो हमारा जो खरपतवार है उसको जो रोकने का काम करता है। यानी जो हमारी चौड़ी पत्ती और जो सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसको जो रोकने का काम है वो हमारे पेंडीमेथालिन 30% इसी करती है। यानी जो बहुत सारी कंपनियों की आपको पेंडा के नाम से या मकड़े वाली दवाई के नाम से मिलती है, पेंडीमेथालिन 30% इसी, अलग अलग कंपनियों में आपको अलग अलग जो कंपनी आती है उसका साल्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी पेंडीमेथालिन मिल जाएगा। साथ में अगर बात करें इसमें जो अलग है वो है इमिजाथापर। अब देखिए, इमिजाथापर जो 2% है इसी, वो क्या काम करता है, जो हमारा मान लीजिए अगर कुछ खरपतवार है जो पेंडीमेथालिन 30% से जो नहीं रुकता है और उगने लगता है या उग जाता है, तो उस खरपतवार को क्या करता है, जो हमारा इमिजाथापर है, जब हम अपनी फसल में सिंचाई करेंगे तो जब उसके संपर्क में उस खरपतवार को अगर सिंचाई में पानी मिलेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो है क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा, यानी नष्ट होने लगेगा। तो इमिजाथापर इस प्रकार से काम करता है। और जो अगर ऑल ओवर हमारी बात करें, जो वेलर 32 की जो ये हमारी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जो घास होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। या फिर कहें बहुत सारे घास, जैसे जंगली घास हो गया, मकड़ा घास हो गया, या फिर बात करें यानी बहुत सारे जो चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती के जो घास होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जो डूंगरी घास होता है या जो जोवा घास होता है, जोई होती है, इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उसको रोकता है। जो पेंडीमेथालिन 30% प्लस इमिजाथापर 2% दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण जो वेलर 32 का जो रिजल्ट है वो और दूसरी कंपनी की जो पेंडा है उसको आपसे हटकर देखने को मिलेगा। यानी बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें दो प्रकार की जो टेक्निकल है, एक टेक्निकल जो हम अपने खेतों में पहले डालते हैं, एक टेक्निकल जब हम अपने खेतों में अगर स्प्रे करते हैं खरपतवार का उस समय जब उसको यूज़ करते हैं। तो अगर बात करें अब इसको कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए, वेलर 32 को हम जो हमारी सोयाबीन है, मूंगफली की फसल है, या फिर बात करें जो हमारे मूंग उड़द है, या फिर बात करते हैं तो हमारा प्याज की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, जो हमारे चने की फसल है, इन प्रकार की सभी प्रकार की फसलों में इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी सब्जी वर्ग की फसलें हैं तो उसमें भी हम जो ऊपर से यानी अंकुरन होने के बाद में जब हमारा पौधा महीना या 20-25 दिन का होने के बाद में हम ऊपर से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए, जो हम इसका कई प्रकार से वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी हम सिंचाई कर रहे हैं या जब हम अपने जो धान है उसकी बुआई करने से पहले हम इसको छिड़क सकते हैं। हमारे जो स्प्रे पंप आता है उसके माध्यम से हमें इसको छिड़क देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर छिड़कने से पहले या छिड़कने के बाद में जो हमारा खेत है उस खेत में जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में जो नमी होना बहुत ही आवश्यक है, नमी होने पर ही हमें इसका यूज़ करना है। तो हम एक तो स्प्रे के माध्यम से इसका छिड़काव कर कर फिर अपना जो धान की बिजाई है वो कर सकते हैं। अगर दूसरे प्रकार से देखें तो जब हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं धान बोने से पहले, तो उसमें पानी के साथ में हम इसको चला सकते हैं, फिर जो हमारे धान की जो बिजाई है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं। या फिर जो हमारी फसलों में जो उगने के बाद में अगर इसका यूज़ करते हैं महीने या 1.5 महीने बाद में, तो हम किसी भी प्रकार की जो फर्टिलाइज़र है उसमें मिलाकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके डोज की, तो देखिए, पर एकड़ के हिसाब से अगर वेलर 32 का हम बात करें तो पर एकड़ के हिसाब से हमें जो 1 लीटर है वो वेलर 32 लेना है। साथ ही में अगर बात करते हैं 15 लीटर का जो हमारा पंप है तो उसमें 80 से 100 ml हमें पर प्रति लीटर पंप के हिसाब से लेना है। अगर बात करते हैं बीघा के हिसाब से, तो बीघा के हिसाब से हमें 3 से 4 लीटर है वो हमें वेलर 32 लेना है। तो ये हो गया हमारा डोज। अब अगर बात करते हैं वेलर 32, जो इसमें हमारा पेंडीमेथालिन 30% ईसी और जो हमारा इमिजाथापर 2% है, इसका कॉम्बिनेशन है जिसका रिजल्ट है वो हमें शानदार देखने को मिलता है। अब इसकी बात करते हैं अगर सावधानियाँ, तो देखिए, सावधानियाँ हमें जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमें जो हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना है, यानी जिस तरफ हवा बह रही है, हवा चल रही है, उसी दिशा में हमें इसका स्प्रे करना है।
साथ ही में हमें जो स्प्रे करते समय जो हमारे हाथ है या मास्क, जो हमारे मुंह का जो मास्क है, हाथों में ग्लव है, उसका यूज़ करना है। तो इस प्रकार जो हम वेलर 32 का यूज़ कर सकते हैं और हमारे खेतों में उगने वाले खरपतवार से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी मिलती रहें। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर करें। अब मिलते हैं कि अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।